हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं, साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे जिससे आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसमें। A good vocabulary enables you to express yourself better in the language you speak. A good vocabulary, means एक, good means अच्छी, vocabulary means शब्दावली, एक अच्छी शब्दावली enables का मतलब क्या होता है? सक्षम करती है, ठीक है, या फिर आपको योग्य बनाती है। You means तुम्हें या आपको, to express means क्या होता है? व्यक्त करने के लिए, yourself अपने आप को बेहतर, better means बेहतर, in the language means भाषा में, you speak तुम बोलते हो। अब ये सेंटेंस कौन सा है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सिंपली हम लोग को ये चीज़ याद हो चुकी है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? एक अच्छी शब्दावली enables सक्षम बनाती है, you means तुम्हें, to express व्यक्त करने के लिए, yourself अपने आप को, better बेहतर तरीके से या बेहतर रूप में, in the language भाषा में, you speak तुम बोलते हो। तो पूरी सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि जो भाषा आप बोलते हो या तुम बोलते हो, एक अच्छी शब्दावली आपको वह भाषा बोलने में या उस भाषा को व्यक्त करने में सक्षम बनाती है। सिंपल इस तरीके से सेंटेंस को हम समझेंगे। द बेटर योर वोकेबलरी, बेटर मीन्स अच्छी, बेहतर, योर वोकेबलरी आपकी शब्दावली, जितनी बेहतर आपकी शब्दावली होगी, द मोर उतनी अधिक इंटरेस्टिंग इंग्लिश गेट्स, इंटरेस्टिंग यानी कि दिलचस्प इंग्लिश अंग्रेजी, गेट्स पाते हो या आपको मिलती है। गेट मीन्स मिलना, पाना, काफ़ी सारे वर्ड्स के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो जितनी अच्छी आपकी शब्दावली होगी उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश, आप उतनी दिलचस्प आप अपनी इंग्लिश को पाते हो। ट्राई टू फॉर्म लॉन्गर सेंटेंसेज सो दैट यू गेट यूज टू स्पीक मोर वर्ड्स इन अ गो। ट्राई टू फॉर्म, ट्राई मीन्स कोशिश करना, टू फॉर्म बनाने की, फॉर्म मीन्स कहता है बनाना, लॉन्गर मीन्स लंबे, सेंटेंसेज वाक्य। ट्राई टू फॉर्म लॉन्गर सेंटेंसेज, लंबे वाक्य बनाने की कोशिश करें, सो दैट ताकि, यू गेट आपको मिले या आप पा सकें, यूज्ड ठीक है, उपयोग करें, टू स्पीकिंग मोर वर्ड्स इन अ गो, टू स्पीकिंग बोलने के लिए, मोर वर्ड्स अधिक शब्दों को, इन अ गो, इन अ गो का मतलब होता है एक बार में। लंबे वाक्य बनाने की कोशिश करें ताकि आप जब शब्दों को बोले तो उन्हें एक बार में बोल सकें। अल्टीमेटली का मतलब क्या होता है? अंततः या फिर अंत में। लीडिंग टू बेटर फ्लुएंसी, लीडिंग यानी कि वो नेतृत्व करता है या वो ये चीज़ बताता है आपको, बेटर फ्लुएंसी वो आपकी बेटर फ्लुएंसी यानी कि बेहतर प्रवाह को लीड करता है, उसका नेतृत्व करता है। फॉर दिस इसके लिए, ठीक है, फॉर मीन्स लिए होता है, दिस मीन्स इसके लिए। यू मे कैरी अ पॉकेट डिक्शनरी, यू मे का मतलब होता है सकता है या सकती है, ठीक है। यू मे कैरी आप ले सकते हैं या आप ढो सकते हैं, कैरी मतलब होता है ढोना या लेना, आप ले सकते हैं। पॉकेट डिक्शनरी, एक जो छोटी पॉकेट डिक्शनरी आते आप लोगों ने देखी होगी, विद यू आपके साथ एक आप छोटी पॉकेट डिक्शनरी ले सकते हैं। एंड और लर्न 3 वर्ड्स डेली, लर्न सीखें 3 वर्ड्स मतलब क्या होता है? 3 शब्द। लर्न मतलब होता है सीखना, ठीक है, लर्न सीखें 3 वर्ड्स 3 शब्दों को डेली रोजाना, 3 शब्दों को रोजाना सीखें। यू मे ऑल्सो वॉच टीवी, आप टीवी भी देख सकते हैं, टेलीविजन भी देख सकते हैं, टेलीविजन शोज, जो टेलीविजन पे शोज आते हैं उनको देख सकते हैं। और लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स, लिसन सुन सकते हैं, टू इंग्लिश सॉन्ग्स जो अंग्रेजी के गाने होते हैं उनको सुन सकते हैं। एंड और टेक नोट्स एवरी टाइम, टेक नोट्स मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को जब आप ध्यान से देखते हो, इनका नोट बनाइए, यानी कि उन पर ध्यान दीजिए। एवरी टाइम हर समय, प्रत्येक टाइम, प्रत्येक समय। क्यों? कम अक्रॉस आपको मिलेगा या आप गुजरेंगे। कम अक्रॉस मीन्स मिलना भी होता है या गुजरना भी होता है। एनी न्यू वर्ड्स, कोई भी नया शब्द, जब आपको कोई भी नया शब्द मिलता है उसको आप ध्यान से कहीं पर लिखें या ध्यान में लें। यू मे फाइंड सम वर्ड्स, आप कुछ शब्दों को, आपको कुछ शब्द मिल सकते हैं। और कुछ वाक्यांश, फ्रेजेस यानी कि वाक्यांश, इन इंग्लिश अंग्रेजी में, टफ टू प्रोनाउंस, टफ जो कठिन होते हैं,
टू प्रोनाउंस। प्रोनाउंस मतलब क्या होता है? प्रोनाउंस मतलब क्या होता है? बोलने में या फिर उच्चारण करने में। जिनको आप बोलते हो, प्रोनाउंस करते हो, वो कुछ कठिन हो सकते हैं। इफ यू कैन नॉट, इफ यदि या फिर अगर, यू कैन नॉट हमारा सिंपली आपको कई बार बता चुकी हूँ मैं, मॉडल होता है ये हमारी एबिलिटी को बताने के लिए होता है। अगर यू कैन नॉट प्रोनाउंस अ वर्ड करेक्टली, अगर आप एक शब्द को, वर्ड मीन्स शब्द को करेक्टली सही ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं, अगर आप एक शब्द को, यदि आप एक शब्द को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट रिमेंबर इट ईदर। यू कैन नॉट आप नहीं सकते हैं, रिमेंबर याद नहीं रख सकते हैं, इट ईदर इसे भी, ठीक है। ईदर मीन्स क्या होता है? भी। इसको आइदर भी बोलते हैं, ईदर भी बोलते हैं, तो जो भी आपको सूट लगे। क्योंकि देखिए इनिशियली जब आप स्पीकिंग शुरू करते हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप ये कौन सी लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उस वर्ड को किस किस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप उसको सही ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको याद भी नहीं रख सकते। देयरफॉर इसीलिए ट्राई टू लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी न्यू वर्ड यू फाइंड। इसीलिए ट्राई टू लर्न, सीखने की कोशिश करें या फिर याद रखने की कोशिश करें द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट जो सही उच्चारण है, ऑफ एनी वर्ड किसी भी शब्द का, यू फाइंड जिसे आप ढूंढते हो या जो आपको मिलता है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम सेवरल ऑनलाइन वीडियोज एंड ऑडियोज। यू मे टेक हेल्प, आप ले सकते हैं, हेल्प मदद ले सकते हैं, फ्रॉम सेवरल ऑनलाइन वीडियोज। फ्रॉम मीन्स से, सेवरल मीन्स कई या विभिन्न बोल सकते हो आप। ऑनलाइन वीडियोज, कई सारी ऑनलाइन वीडियोज से आप मदद ले सकते हैं, एंड ऑडियोज और ऑडियो से, दैट जो टीच इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, टीच सिखाती हैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, जो आपको इंग्लिश का उच्चारण सिखाती हैं। दिस वे, इस तरह से, यू कैन ब्रश अप योर स्किल्स इन इंग्लिश। यू कैन ब्रश अप, ब्रश अप मतलब क्या होता है? निखारना। अब ये क्या है? ये हमारी फ्रेजल हैं, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं हमारे, ये वो है। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं? ब्रश अप मतलब क्या होता है? हम अपने दांतों को ब्रश करते हैं तो क्या होता है? वो निखर जाते हैं। इस तरीके से आपको अपने वर्ड्स को, जो भी आप याद कर रहे हो, उनको किसी चीज़ से लिंक अप करना है। जब आप लिंक करोगे तो आपको वो इजीली याद हो जाएगा। ब्रश अप मतलब निखारना, उसको और अच्छा करना। योर स्किल्स, जो आपकी कौशलता होती है इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। विच कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर फ्लुएंसी, विच जो कैन ऑल्सो सकती है भी, इम्प्रूव जो आपको मदद कर सकती है सुधारने में, योर फ्लुएंसी आपका जो प्रवाह है, यानी कि बोलने की जो गति है, इंग्लिश को बोलने की जो गति है, उसको भी वो आपकी सुधार सकती है। आई होप इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं आपको पसंद आए होंगे। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि टॉपिक के माध्यम से ही मैं आपको कोई भी जो भी चीज़ें आप सीखना चाह रहे हो वो मैं आपको बता सकूं। अगर इसके जो पॉइंट्स हैं आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि कुछ और भी पॉइंट्स मेरे पास में हैं जिससे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको भी हम इसी तरीके से सीख सकते हैं। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है एनेबल्स, इनेबल्स मतलब सक्षम करना या सक्षम बनाना। नेक्स्ट है एक्सप्रेस, व्यक्त करना। स्किल्स, कौशलता, ठीक है, या फिर कौशल। तीनों ही वर्ड्स में से आप इन तीनों के सेंटेंस बनाइए, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। डिक्टेशन के 3 वर्ड्स हैं। अभी मुझे कुछ दिनों से कमेंट आ रहा था कि मैम डिक्टेशन कैसे लिखनी है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ। डिक्टेशन को भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर ही लिख सकते हो, आपको पेन पेंसिल की ज़रूरत नहीं है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इससे आपको पता भी लगेगा कि आपने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का हैप्पीएस्ट, नेक्स्ट वर्ड है प्रोफेसर एंड थर्ड है टफ। ये तीनों वर्ड्स हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आप फेस करते हो प्रॉब्लम, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इनको मैं वर्ड मीनिंग जो भी है वो आपके साथ में शेयर कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।